किस्मत के आगे हौसले की जीत। किस्मत का लिखा कोई नहीं जानता, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपनी तकदीर खुद लिखते हैं। ऐसी ही थी संध्या, जिसकी जिंदगी शुरुआत से ही कठिनाइयों से भरी थी। जब वह जन्मी, उसी पल उसकी माँ दुनिया को अलविदा कह गई। उसके पिता, जो इस दुख को सह नहीं पाए, उसे अपनी माँ यानी संध्या की दादी के पास छोड़कर चले गए। दादी ही उसकी दुनिया थी, लेकिन जब संध्या 12 साल की हुई, तो उन्होंने भी इस दुनिया को छोड़ दिया। अब संध्या बिल्कुल अकेली थी। उसके पिता ने उसे एक हॉस्टल में डाल दिया और फिर अपने काम में व्यस्त हो गए। संध्या हर रोज अपने पिता से मिलने की आस लगाकर बैठी रहती, लेकिन वो कम ही आते थे। एक दिन जब संध्या ने अपने पिता को फोन कर कहा, पापा मुझे अपने पास बुला लो, तो उसके पिता ने जवाब दिया, ठीक है, मैं आता हूँ। संध्या की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने तुरंत अपने कपड़े बदले और बेसब्री से अपने पिता का इंतजार करने लगी। जब उसके पिता आए, तो वो खुशी खुशी उनके साथ चल पड़ी। उसे लगा कि अब वह अपने परिवार के साथ रहेगी। लेकिन उसके पिता उसे घर नहीं ले गए, बल्कि एक पार्क में बैठकर बोले, बेटा, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। जब तुम 2 साल की थी, तब मैंने दूसरी शादी कर ली थी। मेरी दूसरी पत्नी को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता। अगर उसे पता चला, तो वह मुझे और हमारे दोनों बच्चों को छोड़कर चली जाएगी। संध्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने भर्राए गले से पूछा, तो फिर मैं कहाँ जाऊं, पापा? उसके पिता ने उसकी आंखों में आंसू देखकर कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे हॉस्टल की सारी जरूरतें पूरी कर दूंगा। तुम यहीं रहो। संध्या के लिए ये किसी सदमे से कम नहीं था। वह सोचने लगी, क्या मेरी कोई जगह नहीं इस दुनिया में? अब संध्या पहले से भी ज्यादा उदास रहने लगी। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कोई उम्मीद नहीं बची। उसने सोचा, अगर मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो फिर जीने का क्या मतलब? एक दिन इसी निराशा में डूबी हुई वो हॉस्टल से चुपचाप निकली और गांव के तालाब की ओर चली गई। उसने मन बना लिया कि वह अपनी जिंदगी खत्म कर देगी। जैसे ही वो तालाब में कूदी, पास ही अपनी गाय को नहला रहा एक लड़का ये सब देख रहा था। उस लड़के का नाम सूरज था। उसने झटपट तालाब में छलांग लगाई और संध्या को बाहर खींच लिया। संध्या बेहोश हो गई थी। जब उसे होश आया, तो सूरज ने पूछा, तुम मरना क्यों चाहती हो? संध्या ने अपनी सारी कहानी उसे बता दी। सूरज ने गहरी सांस ली और कहा, जिसका कोई नहीं होता, उसका ऊपर वाला होता है। सूरज खुद भी अनाथ था। उसके माता पिता नहीं थे, लेकिन उसकी एक छोटी बहन थी, जिसके लिए वो जिंदगी की जंग लड़ रहा था। वो गाय पालकर दूध बेचता था और अपनी बहन की पढ़ाई का खर्च निकालता था। धीरे धीरे संध्या को सूरज से हिम्मत मिलने लगी। जब भी उसका मन भारी होता, वो सूरज के पास चली जाती। सूरज के पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उसके शब्दों में जो सुकून था, वो संध्या को दुनिया की हर खुशी से बढ़कर लगता। समय बीतता गया। सूरज और संध्या की मुलाकातें बढ़ने लगी। दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए खास जगह बन गई। एक दिन संध्या ने सूरज से कहा, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे, तो मैं फिर से तालाब में कूद जाऊंगी। सूरज परेशान हो गया। उसने बहुत समझाया कि वह एक गरीब इंसान है, लेकिन संध्या अपनी बात पर अड़ी रही। अंततः सूरज को मानना पड़ा और दोनों ने शादी कर ली। जब संध्या के पिता को यह पता चला, तो उन्होंने उसे खोजने की कोशिश की, लेकिन बहुत जल्द उन्होंने हार मान ली। अब संध्या का नया घर सूरज का छोटा सा कच्चा मकान था। सूरज मेहनत करता रहा और संध्या उसकी छोटी बहन की पढ़ाई में मदद करने लगी। एक दिन संध्या ने सूरज से पूछा, तुम इतने चुप चुप क्यों रहते हो? सूरज ने धीरे से कहा, मेरा सपना था कि मैं पुलिस बनूं, लेकिन हालातों ने मुझे यह मौका नहीं दिया। संध्या ने उसे देखा और कहा, तो अब मेरा सपना तुम्हारा सपना पूरा करना होगा। सूरज मुस्कुराया, लेकिन कुछ नहीं बोला। संध्या ने अपनी ग्रेजुएशन अच्छे अंकों से पूरी की थी। अब उसने यूपीएससी की तैयारी करने का फैसला किया। सूरज ने अपनी बचत के पैसों से उसे शहर में एक छोटा सा कमरा लेकर दिया। साथ में अपनी बहन को भी वहीं पढ़ने के लिए रख दिया। संध्या ने 3 साल तक दिन रात मेहनत की, और फिर वो दिन आया जब उसने यूपीएससी परीक्षा पास कर ली और अफसर बन गई। गांव में हर जगह बस एक ही नाम गूंज रहा था, संध्या और सूरज। अब सूरज और संध्या ने अपने गांव में एक सुंदर घर बनाया। सूरज की बहन की शादी अच्छे घर में हुई। संध्या कभी भी अपने पिता का जिक्र नहीं करती थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में अब भी एक टीस थी। पर अब वो ये जान चुकी थी कि किस्मत से ज्यादा हौसले की ताकत होती है। उसने साबित कर दिया कि अगर इंसान ठान ले, तो हालात चाहे जैसे भी हो, वह अपनी तकदीर खुद लिख सकता है। सूरज ने अपना सपना संध्या के जरिए पूरा किया, और संध्या ने अपने प्यार को उसकी असली पहचान दी। दोनों ने मिलकर न सिर्फ अपनी जिंदगी संवार ली, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि दुनिया में अगर सबसे बड़ी कोई ताकत है, तो वह है त्याग, हिम्मत और संघर्ष।
ऐसी कहानी और सुननी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले।